कभी महसूस किया है कि आप तूफान के बीच खड़े हैं, लहरें जैसे हर तरफ से आप पर टूट पड़ रही हैं, हर उम्मीद का दिया बुझ गया हो, हर रास्ता बंद हो गया हो। जिंदगी जब हमें आजमाती है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कमजोर हैं और हार ही हमारी मंजिल है। छोटी छोटी ऐसा परेशानियां पहाड़ जैसी भारी लगने लगती हैं और मन में बस एक सवाल उठता है, क्या मैं इनसे बाहर निकल पाऊंगा? सुनिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। हम में से हर कोई कभी न कभी ऐसे कठिन दौर से गुजरता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। निराशा, हताशा और खुद पर शक का घेरा हर किसी को घेर लेता है। कई बार तो हम हार मानने की कगार पर पहुंच जाते हैं। पर क्या सच में हार मान लेना ही आखिरी विकल्प है? या फिर क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे जागृत कर आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं? आज मैं आपके साथ वो 5 प्रेरणादायक बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी, ताकि कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल आपको झुका न सके। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फौलादी शक्ति को जगाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सच्चाई को स्वीकार करना, एक्सेप्ट रियलिटी। सबसे पहला कदम है माइनस जो है उसे बिना किसी बहाने के स्वीकार कर लेना। जब हम किसी कठिनाइयों में फंसते हैं तो अक्सर हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? इनकार करना, गुस्सा करना या ये सोचना कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हम सच का सामना करने से भागते हैं, पर यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब है स्थिति को उसी रूप में देखना जैसी वह है। इससे मन का बोझ हल्का होता है और आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि हालात कठिन हैं, तभी आप सही कदम उठा सकते हैं। जैसे तूफान में फंसी नाव को सही दिशा में मोड़ने के लिए पहले ये मानना जरूरी है कि तूफान आया है, तभी तो आप नाव को सुरक्षित दिशा में ले जा सकते हैं। तो जब भी कोई समस्या आए, खुद से कहिए, हाँ ये सच है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इससे मन शांत होता है और आप हल्के मन से समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। याद रखिए, स्वीकृति ही समाधान का पहला कदम है। 2. सकारात्मक सोच बनाए रखें, मेंटेन पॉजिटिविटी। अब जब हमने सच को स्वीकार कर लिया तो अगला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना। मुश्किल वक्त में नकारात्मक सोच आपके हौसले को तोड़ देती है। मैं नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया जैसी बातें आपके मन को जकड़ लेती हैं। मगर यदि आप अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर बुरी बात में भी अच्छे की तलाश करना, हर दिन छोटी छोटी खुशियों का शुक्रिया अदा करना। जैसे कि तेज हवा में भी आप रोशनी की एक किरण खोज सकते हैं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें और हर दिन अपने मन में ये बोलें कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ। याद रखिए, आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो मुश्किलें भी आसान लगेंगी और आप समाधान की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। 3. सीमाएं तय करें और ना कहना सीखें, सेट बाउंड्रीज और लर्न टू से नो। हम अक्सर दूसरों की खुशियों में अपनी कीमत भूल जाते हैं, पर अपने लिए भी सीमा तय करना जरूरी है। अपनी ऊर्जा और समय की कीमत समझिए और जब कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करे या आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करे तो ना कहने से डर मत। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति का परिचायक है। अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि आप कितनी मदद कर सकते हैं और कब नहीं। जब भी कोई काम आपकी अपनी प्राथमिकताओं के खिलाफ हो या आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा हो, तो विनम्रता से ना कहें। इससे आप अपनी सेहत और मन की शांति बनाए रख सकते हैं। अपनी सीमाएं तय करिए और उनका सम्मान कीजिए। याद रखिए, खुद की देखभाल भी आपकी जिम्मेदारी है। खुद को सीमित न करें, लेकिन अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। 4. दूसरों की मदद करें और मदद मांगने से न हिचकिचाएं, हेल्प अदर्स और सीक सपोर्ट। मजबूती का मतलब है दूसरों की मदद करना और जब जरूरत हो तो मदद मांगना। मुश्किल वक्त में हम अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, पर यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका मन भी हल्का होता है और आप अपने दर्द से बाहर आते हैं। और जब खुद को परेशानी में महसूस करें तो सहायता मांगने में हिचकिचाएं नहीं। अपने दोस्त, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने मन की बात कहने से मन का बोझ हल्का होता है और नए नजरिए मिलते हैं। याद रखिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसमझदारी और साहस का प्रतीक है। अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए और जब भी जरूरत हो उससे सहायता लीजिए। 5. धैर्य और निरंतर प्रयास, पेशेंस और परसेवरेंस। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य और निरंतर प्रयास। मुश्किल समय में हम अक्सर जल्दी नतीजे चाहते हैं, पर सफलता तो धैर्य और लगातार कोशिश का परिणाम है। रास्ता लंबा हो सकता है, पर हार मत मानिए। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी मंजिल की ओर कदम हैं। जब आप गिरें तो उठ खड़े हों, हर असफलता से सीखें और अपने कदमों को फिर से आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिद और धैर्य के साथ ही आप किसी भी पहाड़ जैसी चुनौती को पार कर सकते हैं। धैर्य रखें, अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने का आनंद लें। याद रखिए, हर रात की सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद आसान रास्ता निकलता है। तो ये थे वो 5 फौलादी मंत्र। सच्चाई को स्वीकार करना, सकारात्मक सोच बनाए रखना, सीमाएं तय करना और ना कहना, दूसरों की मदद करना और मदद मांगना, धैर्य और निरंतरता। ये बातें कोई जादू नहीं है, लेकिन ये वो हथियार हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। मुश्किलें आएंगी, पर आप इनसे लड़कर जीतेंगे। याद रखिए, आपकी अंदर एक अनगिनत शक्ति है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। अपनी कहानी खुद लिखिए, अपने जीवन को जीत की कहानी बनाइए।
अपनी हिम्मत को कभी कम मत समझिए। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अगर ये बातें आपको प्रेरित कर गईं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका कोई अनुभव है जो इन बातों से जुड़ा हो, नीचे कमेंट में लिखिए, हमें ज़रूर बताइए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और आप में वो शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। बस अपनी फौलादी शक्ति को जागृत कीजिए और आगे बढ़िए।